हेलो बच्चों, क्लास 10th क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ विषय देखेंगे। इसमें जो है अध्याय 5 समानांतर श्रेणियाँ, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को अवगत करा देते हैं कि समानांतर श्रेणियाँ में जो है वो किन किन बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी समानांतर श्रेणी में किन किन बिंदुओं को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है बिंदु है वो है अनुक्रम, यानी अनुक्रम के बारे में हम लोग देखेंगे कि अनुक्रम हम लोग कहते किसको हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा बिंदु है समानांतर श्रेणी, यानी जो पाठ का हेडिंग है समानांतर श्रेणी, तो समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तीसरा सार्वंतर, यानी इसमें तीसरा बिंदु सार्वंतर आ रहा है। वो सार्वंतर क्या होता है, वो कैसे निकालेंगे, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। उसके बाद एक है व्यापक पद, यानी समानांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। उसके बाद समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, और समानांतर माध्य। ये 6 चीज़ के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो भाग है अनुक्रम। तो अनुक्रम कहते किसको हैं, अनुक्रम क्या होता है। तो अनुक्रम का परिभाषा देखिए, बताया गया है संख्याओं का एक समूह जो किसी नियम द्वारा निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। यानी अनुक्रम है क्या, तो ये संख्याओं का समूह है। तो संख्याओं का समूह तो कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 5, 8, 10, 15, 11, लेकिन इसका कोई निश्चित नियम, निश्चित क्रम नहीं है। ये जैसे मन वैसे लिखा गया है, तो ये जो है अनुक्रम नहीं कहलाएगा। अनुक्रम कब कहलाएगा, जब किसी निश्चित नियम के द्वारा, किसी नियम के द्वारा जो है वो निश्चित क्रम में हो, यानी उनके बीच का अंतराल समान हो, या तो फिर एक कोई उनके बीच का जो है गुणात्मक रूप से एक निश्चित रूप से वो बढ़ता हो या घटता हो, तब जो है वो संख्या, अगर वो निश्चित क्रम में है, निश्चित नियम के द्वारा वो व्यवस्थित किया गया हो, कोई भी संख्याओं का समूह, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुक्रम। जैसे में एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक जैसे दिया गया हो, मान लीजिए 2, 4, 6, 8। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 2, 10, 5, 8, 15। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 32, 16, 8, 4, 2। तो ये 3 एग्जाम्पल में से हम लोग को पहले देखना है कि कौन जो है वो अनुक्रम में है और कौन अनुक्रम में नहीं है। तो इसमें पहला जो हम लोग देखते हैं क्या है, 2, 10, 5, 8, 15। तो इसमें जो है कोई एक व्यवस्था नहीं है, ये जैसे मन वैसे जो है इसको लिख दिया गया। लेकिन जब हम दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसमें देखते हैं 2 से 2 अधिक है 4, 4 से 2 अधिक है 6, 6 से 2 अधिक है 8। यानी ये 2 के अंतराल पर जो है ये आते जा रहा है नई संख्या। अगली संख्या का जो अगली नई संख्या जो आ रहा है वो पिछली संख्या से 2 अधिक है।
तो इस तरह का जो व्यवस्थित रूप से जो क्रम होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुक्रम। तीसरा एग्जाम्पल को भी देखिए, 32 16, यानी 32 का आधा है क्या 16, 16 का आधा है 8, 8 का आधा है 4, 4 का आधा है 2, है ना। तो इस तरीके से यानी देख रहे हैं कि एक निश्चित क्रम में है, हर एक जो है अगला संख्या जो आ रहा है पिछले संख्या का आधा है, तो ये भी जो है वो क्या कहलाएगा, अनुक्रम। ठीक है, तो अनुक्रम संख्याओं का समूह है, लेकिन कैसी संख्याओं का, जो एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित हो, जैसे तैसे व्यवस्थित नहीं हो। तो एक निश्चित नियम से के अनुसार अगर कोई संख्याओं का समूह व्यवस्थित होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुक्रम। इसके बाद है समांतर श्रेणी। जो पाठ का हेडिंग है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि समानांतर श्रेणी जो है वो कहते किसको हैं, क्या है समानांतर श्रेणी, किस रूप में अगर संख्या रहेगा तो उसको हम कहेंगे कि वो संख्या जो है वो समानांतर श्रेणी में है। तो इसमें देखिए बताया गया है कि एक अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद का अगले पद से निश्चित अंतर होता है, यानी नया जो अगले पद, कोई भी पद जो है अगले पद से निश्चित अंतर पर, यानी अगर दूसरा पद जो है और पहला पद दोनों का अंतर जो आ रहा है वही दूसरे और तीसरे पद के बीच का अंतर होगा, वही तीसरे चौथे पद का अंतर होगा। यानी जितने भी पद हैं प्रत्येक एक दूसरे के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी दूसरा पद और पहला पद का जो अंतर होगा वही अंतर किसके बीच होना चाहिए, तीसरे और दूसरे के बीच, वही अंतर चौथे और तीसरे के बीच, यानी सब के बीच का अंतर समान हो। तो उस तरह के जो अनुक्रम होता है उसको हम लोग समानांतर अनुक्रम या समानांतर श्रेणी कहते हैं। इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में सूचित करते हैं किस चीज़ से, एपी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक एग्जाम्पल से भी आप लोग को यहाँ पे बताया गया, 2 5 8 11। इसमें देख रहे हैं कि हर एक बार जो है 3 3 क्या हो रहा है, यानी पिछला पद से जो है अगला पद 3 अधिक है। तो ये एक अनुक्रम है जो कैसे किस रूप में है, समानांतर श्रेणी के रूप में है। अनुक्रम तो है, कैसे अनुक्रम हुआ, एक निश्चित रूप से व्यवस्थित है, और वो भी किस रूप में व्यवस्थित है, तो 3 3 का अंतराल है, उसके बीच का अंतराल हमेशा 3 है, यानी बीच का जो अंतराल है वो एक जैसा है, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या, समानांतर श्रेणी। और ये किस रूप में है, समानांतर श्रेणी के रूप में व्यवस्थित है। अब देखिए इसमें देख रहे हैं कि जब 2 और 5 दोनों के बीच का अंतर है क्या, 5 - 2 = 3। इसके बाद देखते हैं 8 और 5, ये 5 और 8, इसके बीच का अंतर क्या हुआ, 3। 11 8 और 11, इसके बीच का अंतर है 3। तो ये अंतर समान आ रहा है। तो ये जो अंतर आता है हर एक पदों के बीच, ये कहलाता है क्या, सार्वंतर। यानी सभी पदों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा, सार्वंतर। देखिए परिभाषा बोला गया, समानांतर श्रेणी में प्रत्येक पद पिछली पद में कुछ अचर राशि जोड़ने पर प्राप्त होती है। यानी यहाँ पे देखिए जैसे 5 जो है वो प्राप्त हुआ कहाँ से, दूसरा पहला पद में, यानी 2 में 3 को हम जब जोड़े ऐड किए तो वो हमको प्राप्त हुआ 5। इसी तरीके से इसके आगे वाला पद 8 कहाँ से प्राप्त हुआ, 5 में जब हम 3 जोड़े।
इसी तरीके से 11 कहाँ से प्राप्त हुआ, तो 8 में जब हम 3 जोड़े हैं तो प्राप्त हुआ 11। तो कुछ एक फिक्स राशि जोड़ने पर जो है अगला पद हमको प्राप्त होता है। तो जो राशि जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है उसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं या कह सकते हैं कि प्रत्येक अगल बगल के जो 2 पद हैं उनके बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। और ये सार्वंतर जो है धन, ऋण या शून्य हो सकते हैं। तो सार्वंतर को अगर निकालने का बात आता है तो हमेशा क्या करते हैं, आगे वाला पद में से पीछे वाला पद को घटाते हैं और घटाने के बाद जो मान आता है वही जो है कहलाता है क्या, सार्वंतर। यानी जैसे अगर ये 2 पद है 2 और 5, तो 2 और 5 के बीच जो है सार्वंतर अगर हम निकालना चाहते हैं 2, 5, 8, 11 ये पद जो दिया गया इसके बीच का अगर सार्वंतर हम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी 5 माइनस 2 बराबर 3, 8 माइनस 5 बराबर 3, 11 माइनस 8 बराबर 3। ठीक है, यानी अगले पद में से पिछले पद को घटा के हम निकालते हैं क्या, सार्वंतर। और ये क्या हो सकता है, धनात्मक भी इसका मान आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है या शून्य भी आ सकता है। और सार्वंतर को हम लोग सूचित करते हैं किस चीज से, डी से। सार्वंतर को किस चीज से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। इसके बाद देखिए है, किसी समानांतर श्रेणी के पदों को उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्याएं भी समानांतर श्रेणी में होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई समानांतर श्रेणी दिया गया है और उसको हम क्या कर दे रहे हैं, उलट दे रहे हैं, तो उस स्थिति में भी वो जो है समानांतर श्रेणी में ही रहेगा। जैसे में देखिए 2, 5, 8, 11 हम लेते हैं, अगर इसको उल्टा करके लिखते हैं क्या, 8, 5, 11, 8, 5, 2, तब भी ये क्या है, ये पहले अगर समानांतर श्रेणी में है तो ये भी जो हमको प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, समानांतर श्रेणी में ही होगा। इसको घटा के देखिए, और देखिए इसमें कुछ और भी चीजें बताई गई है कि नई श्रेणी का प्रथम पद प्रदत्त श्रेणी का अंतिम पद होता है। यानी नई जो श्रेणी हमको प्राप्त हुआ है उसका प्रथम पद कौन होगा, जो पहले वाले श्रेणी था उसका अंतिम पद। यानी जो पहले का श्रेणी का जो अंतिम पद है वो बन गया कौन, प्रथम पद, और जो प्रथम पद था वो बन गया क्या, अंतिम पद। ठीक है, यानी श्रेणी में ध्यान रखना है कि अगर उसको उल्टा भी लिखते हैं तब भी वो समानांतर श्रेणी में ही रहेगा। पहले अगर समानांतर श्रेणी में था तो उल्टा लिखने पर भी वो क्या आएगा, समानांतर श्रेणी में ही आएगा। लेकिन इसका जो पहले वाला का प्रथम पद जो होता है वो क्या हो जाता है, अंतिम पद बन जाता है, और पहले वाला का अंतिम पद नए का क्या बन जाता है, प्रथम पद बन जाता है। और एक चीज इसमें बदलाव आता है, इसका सार्वंतर जो है वो प्रदत्त श्रेणी का सार्वंतर ही होता है, लेकिन उसके आगे क्या हो जाता है, माइनस लग जाता है। जैसे इसमें हम लोग सार्वंतर निकाल रहे थे तो कैसे निकाले, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, तो हमारा मान आ रहा था कितना, 3। अब अगर इसमें हम लोग जो नया हमको प्राप्त हुआ है समानांतर श्रेणी, इसमें अगर हम निकालेंगे सार्वंतर तो क्या आएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी 8 माइनस 11 कितना आ जाएगा, -3। 5 माइनस 8 क्या आएगा, -3। 2 माइनस 5 क्या आएगा, -3। यानी मान सेम आ रहा है बट क्या हो जा रहा है,
पहले पॉजिटिव था तो अब क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अगर पहले निगेटिव रहेगा तो उलटने पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यानी उसका चिन्ह जो है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसके बाद देखिए पॉइंट है व्यापक पद। तो व्यापक पद क्या होता है समानांतर श्रेणी में, तो किसी भी समानांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है यानी सबसे अंतिम पद जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यापक पद। किसी समानांतर श्रेणी के nवें पद को श्रेणी का व्यापक पद कहा जाता है। और इसको किस चीज से सूचित करते हैं, Tn से। जैसे अगर मान लिए पहला पद सूचित करना है तो इसको सूचित करेंगे क्या, T1, दूसरा पद T2, तीसरा पद T3, इसी तरीके से क्या Tn। Tn के पहले वाला पद क्या होगा, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके पहले वाला पद होगा Tn-1। इसके भी पहले अगर बात करें तो Tn-2। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा क्या कहलाता है, व्यापक पद कहलाता है। और इसके निकालने के लिए व्यापक पद जो है उसको निकालने के लिए सूत्र है क्या, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या हो गया, सार्वंतर, और a क्या है, प्रथम पद। ठीक है, और Tn क्या हो गया, जैवा पद हमको निकालना है। मान लियो क्वेश्चन में कह दिया कि किसी भी समानांतर श्रेणी का जो है प्रथम पद इतना है और सर्वांतर उसका इतना है, तो उसका 50वां पद निकालें। तो 50वां पद जो हुआ वो क्या हुआ, Tn हुआ, और 50 जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, n हुआ। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन जो है इसी सूत्र के माध्यम से, ये Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से सॉल्यूशन होगा। Tn बराबर क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसके बाद जो है समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी उसका सारा रूप, अगर समानांतर श्रेणी का सारा रूप अगर हम लिखना चाहते हैं तब वो कैसे लिखा जाएगा। तो उसके लिए भी हमें दो चीज का कम से कम जरूरत पड़ेगा। क्या क्या, एक समानांतर श्रेणी का प्रथम पद और दूसरा क्या, सर्वांतर। ये दो चीज मालूम रहेगा तो उसका जो है व्यापक रूप हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए व्यापक रूप में यहाँ दर्शाया गया है क्या, T1 इक्वल टू a, यानी T1 क्या हुआ, प्रथम पद। तो प्रथम पद हमें क्या बताया गया है, a बताया गया है। T2, तो अगला पद हमको कैसे प्राप्त होगा, तो प्रथम पद में जब हम क्या जोड़ते हैं, सर्वांतर को जोड़ेंगे तो हमको दूसरा पद मिल जाएगा। तीसरा पद निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो द्वितीय पद में जो है डी को जोड़ेंगे यानी सर्वांतर को जोड़ेंगे। चौथा पद के लिए तो तीसरा पद में क्या करेंगे, सर्वांतर को जोड़ेंगे तो चौथा पद मिलेगा। पांचवा पद निकालना हो तो चौथे पद में सर्वांतर को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, पांचवा पद। तो देखिए यहाँ पे बताया गया जैसे T1 इक्वल टू a है तो T2 क्या हो जाएगा, a प्लस डी, यानी प्रथम पद प्लस सर्वांतर। T3 क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, तो a प्लस डी हो गया हमारा द्वितीय पद, और इसमें क्या करेंगे, डी जोड़ेंगे यानी सर्वांतर को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, a प्लस 2d। देखिए ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हुआ। चौथा पद अगर हमको निकालना हो तो तीसरा पद में क्या करेंगे, यानी a प्लस 2d में ऐड करेंगे क्या, d, तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पांचवा पद अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, चौथा पद में जो है सर्वांतर को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा a प्लस 4d। इस तरीके से जो है समानांतर श्रेणी का हर एक रूप, हर एक पद जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद एक है
समानांतर माध्य। तो समानांतर माध्य क्या है? तो जब समानांतर श्रेणी का 3 रूप दिया गया है, 3 राशि दिया गया है समानांतर श्रेणी का, तो बीच वाला जो राशि होता है वो उसका क्या कहलाता है? समानांतर माध्य कहलाता है। ठीक है। और मान लिए कभी आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 2 राशि दिया गया है और बोला जाए कि ये जो है समानांतर श्रेणी का प्रथम राशि है, और देखिए यहाँ पे अगर 2 दी गई राशियों का समानांतर माध्य निकालना हो, ठीक है, तो इस स्थिति में दोनों राशि को हम पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे और उसको 2 से भागा दे देंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानांतर माध्य। और ये सूचित किससे करते हैं? कैपिटल ए से। ठीक है। तो समानांतर माध्य कहते किसको है? तो ये आपका अगर 3 राशि जो है वो दिया गया हो समानांतर श्रेणी में, तो पहला और तीसरा के बीच में जो दूसरा राशि है वो पहला और ये समानांतर क्या कहलाता है? समानांतर श्रेणी का समानांतर माध्य। देखिए कहा गया जब 3 राशियां समानांतर श्रेणी में हो तो बीच की राशि शेष 2 राशियों का क्या कहलाएगा? समानांतर माध्य कहलाएगा। और अगर मान लिए 2 राशि ही दिया गया हो तो हम कैसे निकालेंगे समानांतर माध्य? तो दोनों राशि को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और उसमें 2 से भागा दे देंगे। तो जो राशि प्राप्त हो जाएगा वो दोनों राशि का क्या कहलाएगा? समानांतर माध्य। ये हो गया हमारा समानांतर श्रेणी का मूल बिंदु। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन याद रखना है कि आपको ये जो ये सूत्र जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के मदद से जो है आपका सारा लगभग क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन होगा, और कुछ जो है इससे होगा आपका जहाँ समानांतर माध्य पूछेगा। और बाकी जो है ये जो 4 इसमें जो ये दिया गया है पॉइंट TN, AN और D, ये 4 में से आपको 3 दिया रहेगा और चौथा चीज़ जो है आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त होता है।